रेडी स्टार्ट। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी पूर्णविराम। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है पूर्णविराम, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? क्वेश्चन मार्क। प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं पूर्णविराम। किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था अल्पविराम, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी पूर्णविराम। निस्संदेह साक्षरता प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं अल्पविराम। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है पूर्णविराम। जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे अल्पविराम। यह हमारा दृढ़ संकल्प है पूर्णविराम, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता पूर्णविराम। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है अल्पविराम, उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए पूर्णविराम। फिर भी अल्पविराम जो कुछ अब तक किया जा सका है अल्पविराम, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है पूर्णविराम। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है पूर्णविराम। आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्पकाल है पूर्णविराम। आइए अल्पविराम अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नज़र डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं पूर्णविराम। पैरा। यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं अल्पविराम, तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है पूर्णविराम। पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे अल्पविराम, अब वे मूर्तिमान होने लगे हैं पूर्णविराम। इसलिए अब यह समझना अल्पविराम कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी 10 या 15 वर्षों में हम किस स्थिति में होंगे पूर्णविराम। महानदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है पूर्णविराम। इनमें से एक योजना अल्पविराम भाखड़ा नंगल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली अल्पविराम पंजाब अल्पविराम पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है अल्पविराम। दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है पूर्णविराम। भाखड़ा नंगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान योजनाओं के द्वारा
देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे, पूर्ण विराम। पैरा महोदय अल्प विराम कोसी नदी अल्प विराम जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, अल्प विराम इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी, पूर्ण विराम। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है, अल्प पूर्ण विराम। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है, पूर्ण विराम। आशा है इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी, पूर्ण विराम। जब यह नया परीक्षण सफल होगा, अल्प विराम, तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, पूर्ण विराम। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन, वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पूर्ण विराम। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं, पूर्ण विराम। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा, पूर्ण विराम। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे, अल्प विराम, बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं, पूर्ण विराम। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है, पूर्ण विराम। पैरा विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है, पूर्ण विराम। हमारी नीति, अल्प विराम, जिसे मैं सक्रिय और सोउद्देश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, अल्प विराम, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु न समझने की नीति है, पूर्ण विराम। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है, पूर्ण विराम। इंडो चीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पूर्ण विराम। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं, पूर्ण विराम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है, पूर्ण विराम। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, पूर्ण विराम। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या को सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी, पूर्ण विराम। मैं आशा करता हूँ कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, अल्प विराम, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं, पूर्ण विराम।
पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएं हैं।